प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रोमेटोग्राफी का अगला भाग और इसमें हम पढ़ेंगे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन विनिमय वर्णलेखिकी। आयन विनिमय वर्णलेखिकी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत समान चिन्ह वाले आयनों का विलय एवं अनिवार्य रूप से अविलय ठोस जिसके संपर्क में विलयन रहता है के बीच आदान प्रदान होता है। कई पदार्थ जो प्राकृतिक या कृत्रिम होते हैं आयन विनिमय को यानी कि एक्सचेंजर की भांति प्रयुक्त किए जाते हैं और सर्वप्रथम इसमें चिकनी मिट्टी क्ले एवं जियोलाइट का प्रयोग होता रहा है। कृत्रिम आयन एक्सचेंजर का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 में हुआ। ये कृत्रिम आयन विनिमय रेजिन उच्च अणुभार वाले बहुलक पदार्थ होते हैं जो प्रति अणु एक बड़ी संख्या में आयनिक क्रियात्मक समूह रखते हैं, यानी कि इनमें एक फंक्शनल ग्रुप होता है, आयनिक फंक्शनल ग्रुप होता है। आयन विनिमय रेजिन को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आयन विनिमय रेजिन में पहला भाग है कैटायनिक एक्सचेंजर यानी कि धनायनिक विनिमायक और दूसरा है ऋणायनिक एक्सचेंजर यानी कि एनायनिक एक्सचेंजर। और धनायनिक एक्सचेंजर जो होते हैं उन्हें फिर दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रबल अम्लीय यानी कि SO3H समूह रखते हैं और दुर्बल अम्लीय यानी कि COH समूह रखने वाले। इसी तरह से एनायनिक एक्सचेंजर जो होते हैं उन्हें भी दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है प्रबल क्षारीय यानी कि टेट्राएमीन वाले ग्रुप यानी कि NCH3 होल थ्राइस OH माइनस ग्रुप रखने वाले, और दूसरा प्रकार है दुर्बल क्षारीय द्वितीय एवं तृतीय एमिनो समूह रखते हैं। अतः आयन विनिमय वर्णलेखिकी ऐसे स्तंभ निश्चयन में की जाती है जिसमें बहुलक यानी कि आध्यात्री मैट्रिक्स से जुड़े आवेश युक्त क्रियात्मक समूह होते हैं। ये क्रियात्मक समूह स्थायी बंधित आयनिक समूह होते हैं जिन पर विपरीत चिन्ह वाले प्रत्यायन यानी कि काउंटर आयन्स जुड़े रहते हैं। इस विधि में धारण क्रियाविधि प्रतिदर्श के आयनों एवं गतिशील प्रावस्था के आयनों का स्तंभ प्रावस्था के आयनों से केवल आदान प्रदान मात्र है। स्तंभ निश्चयन में प्रयुक्त समूह कौन कौन से होते हैं? स्तंभ निश्चयन में प्रयुक्त समूह कुछ आयन विनिमय निश्चयन में ऋणावेश युक्त समूह होते हैं जो धनायन प्रजाति यानी कि स्पीशीज के विनिमय हेतु प्रयुक्त होते हैं। इसी तरह ऋणायन प्रजाति के विनिमय के लिए धनावेश समूह भी निश्चयन प्रयुक्त की जाती है। धनायन विनिमय हेतु सल्फोनेट क्रियात्मक समूह रखने वाले निश्चयन एवं ऋणायन विनिमय हेतु चतुष्क क्वाटरनरी यानी कि एमीन क्रियात्मक समूह रखने वाले निश्चयन प्रयुक्त करते हैं। ज़्यादातर प्रयुक्त होने वाले आयन विनिमायकों के क्रियात्मक समूह निम्न हैं, जैसे प्रबल अम्लीय धनायन विनिमय रेजिन, प्रबल अम्लीय धनायन विनिमय रेजिन। इनमें आप देख सकते हैं SO3 ग्रुप जो है वो लगा रहता है प्रबल अम्लीय धनायन में। उसी तरह से प्रबल क्षारीय ऋणायन विनिमय रेजिन में चतुष्क अमोनियम लवण होते हैं, ये आप देख सकते हैं चतुष्क अमोनियम लवण। इसी तरह से दुर्बल क्षारीय विनिमय रेजिन में सेकेंडरी एमीन या प्राइमरी एमीन होते हैं और दुर्बल अम्लीय धनायन विनिमय रेजिन में COH समूह लगा रहता है। इसके अतिरिक्त कुछ क्रियात्मक समूह जो धात्विक आयनों के साथ मिलकर किलेट बनाते हैं वे भी श्रेणी में आते हैं, जैसे देख सकते हैं एमिनो डाइएसिटेट और फॉस्फोनेट। एमिनो डाइएसिटेट विनिमय कारक का उपयोग लिगेंड विनिमय के लिए एवं भारी धात्विक आयनों तथा क्षारीय मृदा तत्वों के लिए होता है। आयन विनिमय साम्यावस्था किस तरह से काम करती है इसको समझ लेते हैं। धनायन विनिमय प्रक्रिया में साम्यावस्था निम्न तरीके से दर्शाते हैं। एक ठोस रेजिन है जिसमें कि प्रबल अम्ल है और RsSO3-H+, ये हमारा रेजिन है और इसमें मेटल यानी कि MX विलयन धनायन जो है वो इससे क्रिया कर H+ को मुक्त करता है और ये ठोस के साथ जुड़ जाता है। यहाँ जहाँ MX+ धनायन को एवं R रेजिन
अणु के एक भाग को प्रदर्शित करता है। इसी तरह ऋणायन विनिमय प्रक्रिया भी दर्शाई जा सकती है। ऋणायन में आप देख सकते हैं तृतीय अमोनियम साल्ट और इसे ए के साथ रिएक्शन करा करके ठोस विलयन यहाँ आप देख सकते हैं गतिशील आयन की पहचान हेतु आयन विनिमय रेजिन की निम्न अभिक्रिया अपनाई जाती है। गतिशील आयन की पहचान के लिए क्या करते हैं हम, जैसे इसके लिए हम एक रेजिन जिसमें कि प्रबल अम्ल है उसमें सोडियम आयन डालते हैं। ये सोडियम आयन रेजिन के साथ जुड़ जाता है और H+ जो है वह मुक्त हो जाता है। यदि लवण का सांद्रण अधिक होता है तो रेजिन सोडियम रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह ऋणायन विनिमय रेजिन में NaCl से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्लोराइड यानी कि OH जो है वो मुक्त हो जाएगा और क्लोराइड रेजिन के साथ जुड़ जाएगा। आयन विनिमय साम्य नियतांक ये क्या होता है? इस साम्य को द्रव्यमान क्रिया अनुपाती नियम द्वारा समझा जा सकता है। A+Br B+Ar, जहाँ A तथा B जलीय प्रावस्था में उपस्थित आयन है तथा Ar एवं Br आयन मुक्त रेजिन यौगिक हैं। उपरोक्त अभिक्रिया हेतु निम्न साम्य नियतांक निम्न होगा। आयन विनिमय वर्णलेखिकी के अनुप्रयोग, इसके अनुप्रयोग क्या है? आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के आयन विनिमय रेजिन द्वारा सोडियम एवं पोटेशियम आयनों का पृथक्करण नीचे दिए आलेख द्वारा समझाया जा सकता है। स्तंभ से पहले सोडियम निष्कासित होंगे और तब बाद में पोटेशियम आयन निष्कासित होंगे। HCl के आदिकों को वाष्पीकरण से हटा दिया जाता है एवं सोडियम एवं पोटेशियम आयनों को पृथक प्राप्त कर लेते हैं। दुर्बल मृदा तत्वों को भिन्न भिन्न स्थायित्व के संकुलों में परिणत कर बाद में प्रबल अम्लीय धनायन विनिमय रेजिनों द्वारा पृथक किया जाता है। और तीसरा है, इसी तरह जीव विज्ञान में भी आयन विनिमय वर्णलेखिकी का अनुप्रयोग कई मिश्रणों के पृथक्करण में किया जाता है। नीचे दिए चित्र में अब नीचे आप देख सकते हैं कि एमिनो अम्लों का धनायन विनिमय कारक डोवेक्स 50Na रूप यानी डोवेक्स 50N फॉर्म द्वारा पृथक किया जाता है। नंबर 4, विपरीत आवेश वाले बाधक आयनों का पृथक्करण। आयरन थर्ड, एल्यूमिनियम थर्ड एवं धनायन उनकी बेरियम के साथ सह-अवशेपित होने की प्रवृत्ति के कारण सल्फेट आयन के निर्धारण में बाधा डालते हैं। ऐसा नहीं होने के लिए ऐसे विलयनों को धनायन विनिमय रेजिन युक्त स्तंभ में प्रवेश कराते हैं। ऐसा करने पर सभी धनायन स्तंभ में रह जाते हैं एवं गतिशील H+ आयन ही निक्षालित होता है। इस H+ आयनों की संख्या मिश्रण में उपस्थित धातु धनायनों के तुल्य होती है। अब केवल सल्फेट आयन स्तंभ से बाहर आते हैं जिनमें कोई धनायन अशुद्धि नहीं रहती एवं अब इन आयनों का निर्धारण किया जाता है। यही विधि फॉस्फेट आयनों के साथ भी प्रयोग की जाती है। बेरियम एवं कैल्शियम आयनों के निर्धारण में बाधा डालते हैं। ये फॉस्फेट आयन प्रतिदर्श को धनायन विनिमय रेजिन में प्रवाहित कर दूर कर सकते हैं। इस स्तंभ में केवल धनायन ही बाहर निकलेंगे एवं फॉस्फेट ऋणायन स्तंभ में ही रह जाएंगे। उनकी जगह उतनी ही मात्रा में OH आयन निक्षालित होंगे। ये आप देख सकते हैं इस ग्राफ के थ्रू। किसी विद्युत अपघट्य की सूक्ष्म मात्रा का सांद्रण ज्ञात करना। अत्यंत तनु विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत अपघट्य की मात्रा आयन विनिमय वर्णलेखिकी द्वारा पता लगाई जा सकती है। प्राकृतिक जल के अधिक आयतन में उपस्थित धात्विक तत्वों की सूक्ष्म मात्रा को निकालने हेतु धनायन विनिमय रेजिन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी प्रयोग करते हैं। उन आयनों को अम्ल से धोकर प्राप्त कर लिया जाता है। इस तरह उन आयनों का सांद्र विलयन प्राप्त हो जाता है एवं बाद में उन्हें पृथक कर लिया जाता है। लवणों को अम्ल एवं क्षार में परिणत करने में का आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का एक आसान तरीका है। इस विधि से किसी प्रतिदर्श का संपूर्ण लवणांश ज्ञात किया जाता है। सर्वप्रथम प्रतिदर्श को धनायन विनिमय रेजिन के अम्लीय रूप में से गुजारते हैं जिसे धनायन स्तंभ में अवशेपित हो जाता है एवं उतनी ही मात्रा में हाइड्रोजन आयन मुक्त हो जाते हैं। इनका अनुमापन कर
प्राप्त अम्ल की मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। इसी तरह लवण से भी मानक अम्लीय विलयन तैयार किया जा सकता है। पहले तुली हुई मात्रा में NaCl लेकर के फिर उसके विलयन को धनायन रेजिन के अम्लीय रूप वाले स्तंभ में प्रवाहित किया जाता है। सोडियम आयन स्तंभ में अधिशोषित हो जाएंगे एवं उतनी ही मात्रा में H+ आयन मुक्त होंगे जो क्लोराइड आयन से संयोग कर तुल्य मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएंगे। इसी लवण को ऋणायन विनिमय रेजिन के क्षारीय रूप वाले स्तंभ में से प्रवाहित करने पर तुल्य मात्रा में NaOH क्षार प्राप्त होगा। चूँकि स्तंभ क्लोराइड आयन को अवशोषित कर तुल्य मात्रा में OH आयन देता है जो Na+ आयन से संयोग कर NaOH क्षार बनाते हैं। संक्रमण धातुओं का पृथक्करण। ऋणायन विनिमय रेजिन डोवेक्स का प्रयोग करके एवं इसे HCl से निष्कासित करके कई संक्रमण तत्वों को पृथक कर सकते हैं।